We have already discussed the heart of पेट्रोमाइजोन। हार्ट में हमने देखा था कि पेट्रोमाइजोन के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एडिशनल चैम्बर्स हैं एंड 2 चैम्बर्स हैं, आर्टीरिया एंड ऑरिकल। उसके बाद कोनस आर्टीरियोसिस, हमने एक चैम्बर इसमें एडिशनल पढ़ा था, और साइनस विनोसिस। ठीक है, 2 एडिशनल चैम्बर्स थे। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोमाइजोन का आर्टीरियल सिस्टम। इसके आर्टीरियल सिस्टम में जो हार्ट था पेट्रोमाइजोन का 4 चैम्बर था। ठीक है, उसमें जो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट हो रहा था वो आ रहा था साइनस विनोसिस में। साइनस विनोसिस के बाद वो एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, और उसके बाद 4th चैम्बर में जा रहा था डक्टस में। उसके बाद वो सप्लाई हो रहा था टू द गिल्स फॉर प्योरीफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि उसके हार्ट में जो है सिंगल सर्कुलेशन है, वहाँ प्योर ब्लड नहीं आता है, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद वो पूरा ब्लड जो है गिल्स में जाएगा फॉर प्योरीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ेंगे आर्टेरियल सिस्टम में। हार्ट से जो ब्लड कलेक्ट होके आया है, बल्बस आर्टेरियोसिस, बल्बस आर्टेरियोसिस हेयर। उसके बाद वो जाएगा वेंट्रल अयोर्टा। दिस इज वेंट्रल अयोर्टा। ये जो आपको ब्लड वेसल दिख रही है, दिस इज वेंट्रल अयोर्टा। वेंट्रल अयोर्टा में ब्लड आने के बाद वो जाएगा गिल्स में। मैंने आपको बताया था कि इसमें 7 गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, बट इसमें 8 गिल पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। 7 गिल स्लिट्स होते हैं, बट जो गिल पेयर्स हैं दीज आर 8। ठीक है, एट गिल्स हैं। इसको हम काउंट करें, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस 6 आर कंप्लीट गिल्स और होलो ब्रैंक। ठीक है, होलो ब्रैंक या फिर कंप्लीट गिल्स हैं। लेकिन दिस 1 एंटीरियर एंड 1 पोस्टीरियर, ये वाली जो आपको दिख रही है दिस इज 1 पोस्टीरियर, और एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ये दोनों कैसी हैं, हेमी ब्रैंक है, मीन्स इनकम्प्लीट गिल्स हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 6 कंप्लीट एंड 2 इनकम्प्लीट। तो टोटल 8 गिल पेयर्स हो गए। और गिल स्लिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो है इसमें 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं एंड 8 पेयर ऑफ गिल्स हैं। ठीक है, 8 पेयर्स में से आपके जो है 6 जो है कंप्लीट गिल्स हैं और 4 कैसे हैं, 2 कैसे हैं, इनकम्प्लीट गिल्स हैं। ठीक है, वेंट्रल अयोर्टा आपका जो सप्लाई कर रहा है ब्लड, उसमें से जो लोअर 4 हैं 1 2 3 4, ये जो 4 हैं दिस 4 आर अनब्रांच्ड। उसके बाद नेक्स्ट 4 जो है वो है ब्रांच्ड, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। जो लोअर 4 हैं दीज आर अनब्रांच्ड एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, और जो नेक्स्ट 4 हैं दिस 1 2 3 4, ये जो 4 हैं दीज आर ब्रांच्ड एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्रांचिंग है पूरी। ठीक है, ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी, लेफ्ट राइट दोनों साइड है, ब्रांचिंग है इसकी। सो दीज आर ब्रांच्ड एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। ये जो आपके गिल्स हैं दीज आर ऑल्सो इन पेयर्स। ठीक है, ये जो आपको गिल्स मैंने इस तरफ बताए आपके, ये इस तरफ भी सिमिलर पैटर्न में प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट राइट बोथ साइड्स। इसीलिए मैंने आपको कहा 8 पेयर्स ऑफ गिल्स। ठीक है, 8 पेयर्स ऑफ गिल प्रेजेंट होंगी, 8 ऑन लेफ्ट साइड एंड 8 ऑन राइट साइड, टोटल 16 होंगे। 16 में से 6 लेफ्ट साइड होलोब्रांक एंड 6 राइट साइड होलोब्रांक, तो टोटल 12 होलोब्रांक गिल्स होंगे और टोटल 4 जो है हेमी ब्रैंक गिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, गिल स्लिट्स कितने होंगे टोटल, 7 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 7 ऑन द राइट साइड,
टोटल 14 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डॉर्सल अयोर्टा। ठीक है, डॉर्सल अयोर्टा जो ब्लड आपका वेंट्रल अयोर्टा लेके आया प्यूरिफिकेशन के लिए इन द गिल्स। ठीक है, सेम ब्लड इज टू बी सप्लाइड बैक टू दी बॉडी ऑर्गन्स आफ्टर प्यूरिफिकेशन। गिल्स में उसकी प्यूरिफिकेशन हो चुकी है ब्लड की, अब वो ब्लड वापस कहाँ जाना है, होल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, प्योर ब्लड, तो उसके लिए क्या है, डॉर्सल अयोर्टा। तो डॉर्सल अयोर्टा जो है इसमें ब्लड फ्लो कैसा होगा, टुवर्ड्स दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, टुवर्ड्स दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड को क्या लेके आ रहा है हार्ट से, और जो स्टार्टिंग है इसकी, दिस इज स्वेलिंग, इसको बोल सकते हैं हम बल्बस आर्टेरियोसिस। ठीक है, तो जो वेंट्रल अयोर्टा है उसमें अपवर्ड होगा फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड, और डोर्सल अयोर्टा में क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा। उसके बाद देखिए जो आपका डोर्सल अयोर्टा है ये इसी तरह से इसमें सिमिलर पैटर्न में जो है ई फ्रंट ब्रैंकियल आर्टरीज है। वेंट्रल अयोर्टा में ए फ्रंट ब्रैंकियल थी क्योंकि वो लेके आ रही थी ब्लड को, इसलिए ए फ्रंट, और ये लेके वापस जा रही हैं, दैट्स वाई इनको कहेंगे हम ई फ्रंट ब्रैंकियल आर्टरीज। ठीक है, जो गिल लैमिले मैंने आपको बताया था गिल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं फोल्डिंग्स। ठीक है, जिनसे कि ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है। मस्कुलर स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको बताए थे, दीज आर द गिल लैमिलीज। ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरह का पैटर्न, दीज आर द फोल्डिंग्स ऑफ गिल्स, इनको क्या कहेंगे, गिल लैमिलीज। ठीक है, डॉर्सल अयोर्टा में क्रोमोफिन सेल्स भी होते हैं जो एड्रेनलिन लाइक सब्सटेंस जो है सीक्रेट करते हैं। एड्रेनलिन जो है हमने पढ़ा था ह्यूमंस में ने, जब आपने टाइप स्टडी पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा था एड्रेनलिन क्या एक इमरजेंसी हार्मोन है। ठीक है, तो डॉर्सल अयोर्टा क्या है, क्रोमोफिन सेल्स उसमें प्रेजेंट है जो एड्रेनलिन नहीं बट एड्रेनलिन लाइक एक सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद इसके अपर पोर्शन में सिफेलिक सर्कल है जो कि हेड रीजन को जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यूरिफिकेशन के बाद ब्लड जो अगेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है माइटोन्स, लीवर, किडनी या और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको जो है ब्लड सप्लाई होगा। ये था इसका आर्टीरियल सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम इसका वीनस सिस्टम करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका जो प्रैक्टिकल फाइल के लिए जो आपको कॉन्टीन्यूसली भेजे जा रहे हैं स्पेसिमेन, आप उनको जो अपनी फाइल में ड्रॉ करते रहें। कभी भी आपका कुछ भी मैसेज आ सकता है फाइल के लिए, तो इसलिए हम उसके लिए एडवांस में आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अपनी फ़ाइल आप जो है उसको प्रिपेयर करते रहो। अगर आपको स्पेसिमेन देखने हैं तो फिर आप कॉलेज में आ सकते हो, जो कि आपके ऑफलाइन के लिए क्लासेस के लिए जो डेज़ बता रखे हैं उस दिन आके भी आप उनको देख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका करेंगे वेनस सिस्टम। थैंक यू।